दूसरे दिन दिल्ली लौट सकते थे, किंतु वे पुनः कैंची धाम गए और बाबा जी के विग्रह के समक्ष श्रद्धापूर्वक उनका धन्यवाद किया। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। इस पुण्य कार्य में हाथ बटाना चाहिए। ये भी लकड़ी ढोने के कार्य में लग गए। लकड़ियों का ढोना शेष हुआ तो इन लोगों ने सभी मंदिरों तथा वैष्णो देवी, भोलेनाथ, श्री लक्ष्मी नारायण तथा बजरंगबली एवं विंध्यावासिनी देवी के दर्शन किए। बाबा जी के विग्रह को भी श्रद्धापूर्वक नमन किया। इन्होंने आश्रम में प्रसाद भी ग्रहण किया, जिससे उनको ऐसी तृप्ति मिली जैसी आज तक कभी नहीं मिली थी। इसके पश्चात उन्होंने श्री माँ के दर्शन किए। श्री माँ ने बाबा जी के संबंध में उन्हें बहुत कुछ बताया। वे बाबा जी की कृपा एवं चमत्कारों से परिचित नहीं थे। यह सब सुनकर बाबा जी के प्रति उनकी श्रद्धा स्वभावता बढ़ गई। श्री माँ उन्हें बाबा जी का एक फोटो दिया और कहा कि इसे सदा अपने पास रखना, विपत्तियों में रक्षा होगी। वे लोग श्री माँ का धन्यवाद कर मंदिरों में पुनः श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और नैनीताल वापस चले। वहाँ जाने पर माता नैना देवी के दर्शन करने गए तो उनके सामने फैले विस्तृत नैनीताल से बहुत प्रभावित हुए। इस विशाल जलराशि को देखकर उनका मन ललचा गया। विशेषकर बच्चों का उनकी इच्छा हुई कि इस विशाल झील के ऊपर नौका पर सवार हो आनंद उठाया जाए। सभी एक अच्छी सी नावों पर सवार हो गए। ये नौकाएं अभी झील के किनारे से आधी दूरी तक ही बढ़ी थीं कि भयानक तूफान आ गया। पर्वतों पर वृक्ष इसकी चपेट में आ टूट कर गिरने लगे। झील पूरी तरह आंदोलित हो गई। नौकाएं लहरों पर उठने गिरने लगीं। नाविकों के हाथ से पतवारें भी छूट गईं और झील के अशांत जल में गिर पड़ीं। परिवार के मुखिया पूरी तरह घबरा गए। वे डूबते तो डूबते ही उनके साथ पूरा परिवार भी जल समाधि प्राप्त कर जाता, वंश ही निर्मूल हो जाता। वह समझ नहीं पा रहे थे कि इस आफत से छुटकारा कैसे संभव है। बच्चे अलग भय से घबरा कर चीख पुकार मचा रहे थे और घर की महिलाएं घबराकर आंसू बहाने लगी थीं। तत्काल उन्हें कैंची धाम में प्राप्त बाबा जी के फोटो की याद आई। उन्होंने उसे पॉकेट से निकाला और हाथ में लेकर सभी की प्राण रक्षा के लिए ऊंचे स्वर में बाबा जी को पुकारने लगे कि महाराज जी अब बचाओ। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। उन्हें याद आया कि श्री माँ ने कहा था कि बाबा जी हर विपत्ति में काम आएंगे। आत्मस्वरूप बाबा जी तो सब देख सुन ही रहे थे, मात्र पुकारने भर की देरी थी। कम से कम पुकारना तो पड़ता ही है, विशेषकर जिसने बाबा जी को कभी देखा नहीं हो और उसने कभी निकटता नहीं रही हो। यूँ बाबा जी सदा सृष्टि के कार्यकलापों में बाधा डालने वाले नहीं थे।
ऐसा करना अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के अतिरिक्त और क्या होता। बाबा जी की कृपा हुई और यह भयानक तूफान थोड़ी देर के लिए रुक गया। चमत्कार तो यह हुआ कि पतवार रहित नौकाएं किनारे की ओर इतनी जोर से भागीं कि जैसे वे काठ की साधारण नौकाएं नहीं होकर स्टीम बोट हों। वे क्षण लगते न लगते किनारों से आ लगीं। सभी दौड़कर कारों में बैठ गए। जान बची, लाखों पाए। पर आश्चर्य है कि तूफान फिर से पहले से भी अधिक जोर से आ गया। इस बार बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे। अगर वे बाहर में होते तो निश्चित रूप से घायल हो जाते। बच्चों के प्राण तो शायद ही बचते। जब तूफान पूरी तरह रुक गया, ओलों का गिरना बंद हो गया, तो वे अपने होटल को लौटे। दूसरे दिन दिल्ली लौट सकते थे, किंतु वे पुनः कैंची धाम गए और बाबा जी के विग्रह के समक्ष श्रद्धापूर्वक उनका धन्यवाद किया। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन